हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर कंसेप्ट एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, जो कि आपके वाइवा में भी काम आने वाला है और आपके सिलेबस को भी कवर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान से। लेसन प्लान एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना प्लानिंग के टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती है। सिंपल वर्ड्स में समझो, लेसन प्लान एक प्रिपरेशन होता है जिसमें टीचर पहले से डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, किस ऑर्डर में पढ़ाना है, कौन सी मेथड यूज करनी है और कितना टाइम लगने वाला है। आइए समझते हैं हम माइक्रो टीचिंग को। माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें टीचिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ क्लास साइज भी छोटी होगी, कंटेंट भी कम होगा और टाइम भी कम मिलता है, ताकि टीचर अपने स्किल्स इंप्रूव कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 मिनट में इंट्रोडक्शन स्किल को प्रैक्टिस करना। चलिए, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के 4 तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला हर्बर्ट लेसन प्लान, दूसरा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, तीसरा यूनिट लेसन प्लान और चौथा एनसीईआरटी लेसन प्लान। मैं इन चारों लेसन प्लान्स को आपको कंपैरिजन के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको लिखना भी आसान हो और समझ भी जल्दी आ जाए। सबसे पहले हर्बर्ट लेसन प्लान का जो फोकस होता है वो प्रेजेंटेशन पे होता है और उसके स्टेप्स फिक्स होते हैं। टीचर का रोल एक्टिव होता है, स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसमें इवैल्यूएशन पे फोकस बहुत कम किया गया है और ये एक ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है। ठीक वैसे ही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान जो बनता है उसमें ऑब्जेक्टिव और इवैल्यूएशन इस पे फोकस होता है और इसके स्टेप्स जो होते हैं वो आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे टीचर गाइड की तरह रोल करेगा और स्टूडेंट का रोल एक्टिव होता है, मतलब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मॉडरेट होती है, मतलब थोड़ा बहुत हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें जो इवैल्यूएशन होता है वही मेन फोकस होता है। इवैल्यूएट करना स्टूडेंट को, ये मेन फोकस होता है। इसका यूज मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस में किया जाता है। अब देखते हैं हम यूनिट प्लान। यूनिट प्लान यूनिट लेसन प्लान की जो टेक्निक है, इसमें फोकस जो होता है पूरी यूनिट की टीचिंग पे होता है, होल यूनिट टीचिंग। स्टेप्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो एज अ प्लानर होता है। स्टूडेंट का रोल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। इवैल्यूएशन इंक्लूडेड होता है बट इसका मेन फोकस नहीं होता ये। इसका यूज़ लॉन्ग टॉपिक्स को कवर करने के लिए किया जाता है। एनसीईआरटी लेसन प्लान का मेन फोकस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। इसके स्टेप्स स्ट्रक्चर्ड और एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। यहाँ पे टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर होता है। स्टूडेंट्स हाईली एक्टिव होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी हाई होती है, यहाँ पे चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इवैल्यूएशन इसमें कंटिन्यूअस होता है। क्लास टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और फाइनल टेस्ट होते हैं, तो ये इवैल्यूएशन यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। यूज़ जो है इसका स्कूल प्रैक्टिकल टीचिंग में किया जाता है। हम आते हैं अभी जो मेन है हमारा हर्बर्ट लेसन प्लान। अभी हमें मेनली पढ़ना है यहाँ पे हर्बर्ट लेसन प्लान की स्टेप्स। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रेजेंटेशन, देन कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड देन एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? ये लेसन प्लान का स्टार्टिंग पार्ट होता है, जहाँ टीचर स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करता है और उन्हें टॉपिक के लिए रेडी करता है, टॉपिक समझने और पढ़ने के लिए रेडी करता है। इसमें टीचर स्टूडेंट के उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता है, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ के। जैसे अगर वाटर साइकिल पढ़ाना है टीचर को, तो वो बच्चों से पूछ सकता है कि क्या आपने बारिश देखी है? क्या आपको पता है बारिश कैसी होती है? तो ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अगला पार्ट है प्रेजेंटेशन। इस स्टेप में टीचर न्यू कंटेंट को एक्सप्लेन करता है। इसमें यूज होता है एक्सप्लेनेशन, टीचिंग एड्स एंड एग्जांपल्स। जैसे वाटर साइकिल को हमने लिया है, तो वाटर साइकिल का डायग्राम बना के उसको टीचर प्रेजेंट करेगा और उसको एक्सप्लेन करेगा। अगला है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। इस स्टेप में टीचर ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज को कनेक्ट करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
वाटर साइकिल में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों टर्मिनोलॉजीज आती हैं। इनके बीच का डिफरेंस बताना और इन दोनों को कंपेयर करना। अगला स्टेप है जनरलाइजेशन। इस स्टेप में स्टूडेंट्स रूल या प्रिंसिपल खुद आइडेंटिफाई करते हैं और टीचर गाइड करता है। टीचर डायरेक्टली आंसर नहीं करता बट वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कंक्लूड कर सकते हैं कि हीट से वाटर इवेपोरेट हो रहा है। अगला है स्टेप है एप्लीकेशन। लास्ट स्टेप में स्टूडेंट लर्न नॉलेज को अप्लाई करते हैं। इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और रियल लाइफ के यूजेस बताते हैं कुछ, जैसे कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूख जाते हैं। अब हम समझते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन है जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया जाता है और अरेंज किया जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल पर। ये बताता है कि स्टूडेंट को बेसिक लर्निंग से हायर थिंकिंग की तरफ किस तरीके से मूव करना है। सबसे पहला स्टेप है इसका रिमेंबर। स्टूडेंट फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन याद करते हैं, एग्जांपल जैसे डिफाइन फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है अंडरस्टैंड। स्टूडेंट कंसेप्ट को समझकर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अप्लाई। स्टूडेंट नॉलेज को रियल लाइफ या प्रॉब्लम में यूज करता है या उससे जोड़कर देखता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स सनलाइट में ही क्यों ग्रो करते हैं। फिर आता है एनालाइज। स्टूडेंट टॉपिक को पार्ट्स में तोड़कर समझते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। इवेल्युएट। स्टूडेंट जजमेंट देता है या ओपिनियन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट क्यों होती है। एक्सप्लेन विथ रीजन। फिर आता है क्रिएट। स्टूडेंट न्यू आइडियाज या सॉल्यूशन को क्रिएट करता है। फोटोसिंथेसिस का फ्लो चार्ट या मॉडल बनाओ। एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट को ये टॉपिक दिया, स्टूडेंट्स को मैंने ये क्रिएट करने को दिया है। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा वॉस के क्वेश्चन जो कि माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान दोनों से पूछा जाता है। टीचिंग के मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव ब्रॉड और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं टीचिंग के, जो कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी थिंकिंग एबिलिटी और बिहेवियर डेवलप करने में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये शॉर्ट टर्म और मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जो कि जस्ट टीचिंग के जस्ट बाद स्टूडेंट के बिहेवियर में शो होता है। अब आते हैं टीचिंग मेथड्स पर। टीचिंग मेथड एक प्लान्ड वे होता है टीचिंग का, जिसमें टीचर कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए और अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक प्लानिंग करता है। सबसे पहले इसमें लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में टीचर एक्सप्लेन करता है कंटेंट को ओरली। ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें स्टूडेंट्स देखकर सीखते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करके। थर्ड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में स्टूडेंट किसी एक्सपेरिमेंट को करके सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। डिस्कवरी मेथड, स्टूडेंट डिस्कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर गाइडेंस। प्रोजेक्ट मेथड, स्टूडेंट्स को कुछ रियल लाइफ एक्टिविटीज दी जाती हैं या प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिससे स्टूडेंट सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग हिज और हर थिंकिंग एंड लॉजिक्स। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में इंडक्टिव क्या होता है, पहले एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ आते हैं, और डिडक्टिव होता है जिसमें हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मतलब इंडक्टिव में हम कभी भी किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और फिर मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। डिडक्टिव में पहले मेन टॉपिक को समझाएंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। एनालिसिस सिंथेसिस मेथड, इसमें एक पार्ट को किसी एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ये एनालिसिस होता है। सिंथेसिस में क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले छोटे छोटे पार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर उसको एज अ होल समझाया जाएगा। फील्ड ट्रिप मेथड, इस मेथड में स्टूडेंट किसी भी प्लेस को विजिट करके सीखते हैं। लाइब्रेरी मेथड, बट ऑब्वियस है कि स्टूडेंट बुक्स को रीड करके इंडिपेंडेंटली
सीखते हैं। अब आते हैं हम माइक्रो टीचिंग स्किल की तरफ। यहाँ पे मेनली माइक्रो टीचिंग के 7 स्किल्स हमको पढ़ने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल जब किसी लेसन को स्टार्ट करना हो, तो उसको इंटरेस्टिंग और पर्पसफुल बनाने के लिए इंट्रोडक्शन स्किल ज़रूरी होता है। अगर स्टार्टिंग ही बोरिंग होगा तो स्टूडेंट पूरी क्लास में बोर होता रहेगा और उसको कुछ समझ नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन स्किल, ये जो स्किल है किसी सब्जेक्ट मैटर को क्लियरली और लॉजिकली प्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, ताकि स्टूडेंट्स उस कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टूड कर सके। ब्लैक बोर्ड स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल में टीचर को ब्लैक बोर्ड पे क्लियरली, नीटली और सिस्टमेटिकली लिखना जरूरी होता है। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इस स्किल में टीचर जो है वो स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए अटेंशन देता है, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है किसी दूसरे बिहेवियर की तरफ लाने से। सपोज किसी स्टूडेंट में कोई बुरा बिहेवियर है या बुरी आदत है, उसको छुड़ाने के लिए टीचर कोई पॉजिटिव स्टिमुलस का यूज करके उस स्टूडेंट की हेल्प करता है ताकि वो उस बैड हैबिट से दूर हो जाए। री स्किल, ये री का मतलब होता है एनकरेज करना। ये स्किल स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए यूज होती है, उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस देकर वो उनकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है। इलस्ट्रेशन स्किल, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज करना। प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल, ये टीचर में प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल टॉपिक से रिलेटेड आगे और क्वेश्चन पूछने की स्किल है, वही प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल कहलाती है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने यहाँ पे टीचिंग स्किल पढ़ा है और टीचिंग मेथड पढ़ा। एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। टीचिंग स्किल जो होता है, specific teaching behavior used by a teacher to make teaching effective, interesting and easy. For example, questioning, explaining, blackboard writing. और टीचिंग मेथड क्या होता है, ये एक प्लान्ड और सिस्टमेटिक वे है टीचिंग का, जिससे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चर मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। अब आते हैं हम टीचिंग एड्स पे। टीचिंग एड्स मेरा लास्ट टॉपिक है। टीचिंग एड्स वो टूल्स होते हैं जो टीचिंग को इजी और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये स्टूडेंट को कम समय में अधिक से अधिक समझाने के लिए यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, पहला है मेरा ऑडियो एड्स। दीज आर द एड्स विच कैन बी हर्ड, जो सुने जा सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन्स, रेडियो एटसेट्रा। विजुअल एड्स, ये ऐसे एड जो देखे जा सकते हैं, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी, एपिडायस्कोप, चार्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड। ऑडियो विजुअल, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन, फिल्म, वीडियो कैमरास। और ऐसे पीपीटी जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों हैं, वो भी ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। ऐसे ही और ज़्यादा टॉपिक के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक ईजी वे में समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।